नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं सभी का। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समानुपात। क्या है समानुपात? जब दो अनुपात समान हो उसे समानुपात कहते हैं। क्या है? समानुपात। इसमें दो अनुपात समान होते हैं। तो क्या कैसे करते हैं समानुपात? तो मान लेता हूं अपन 12 अनुपात 24। उसके बाद अब क्या लगाएंगे? समान अनुपात। ठीक है, अब यहाँ लगा देंगे 13 अनुपात 26। आप बोलोगे ये कहाँ से समान है? तो इसको कैसे ज्ञात करते हैं? पहले अपन 12 से भाग देंगे, 12 × 12। ठीक है, उसके बाद 12 दूना 24। ठीक है, अब क्या करेंगे? समानुपात ऐसा कैसा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद 13 × 13 अनुपात 13 दूना 26। तो आप समझ सकते हैं कि ये अनुपात और ये अनुपात बराबर है। इसे क्या बोलते हैं? समानुपात। ठीक है, और देखते हैं अपन, और देख लेते हैं 3 अनुपात 4। उसके बाद अपने को देखना है, समानुपात लगा देना है 12 अनुपात 16। आप बोलोगे ये कहाँ से समान रूप से हो रहा? तो अपन देख लेते हैं क्या है। तो ये 3 अनुपात 4 आ गया, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद समानुपात। अब इसको 4 से काटेंगे, इसको भी 4 से। 4 तिया 12। ठीक है, उसके बाद 4 चौक 16। समझ सकते हैं कि यह अनुपात और यह अनुपात समान है, इसे समानुपात कहते हैं। अब अपन पढ़ेंगे तृतीय अनुपात, द्वितीय अनुपात, प्रथम अनुपात, चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं। जब दो संख्या दी जाती है तो, जब 3 संख्या दे तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलो देख लेते हैं अभी सवाल। इसको मैं कर देता हूँ रब। ठीक है, जब दो संख्या दे रखी है, मान लो 3 और 4, सॉरी 2 और 4। अपने को बोलेगा प्रथम अनुपात निकालना, तो कैसे लिखेंगे? पहले मैं आपको लिखने की टेक्निक बता दूं, उसके बाद शॉर्टकट कैसे निकालें इसके बारे में डिटेल समझेंगे। तो क्या करेंगे? अपने को बोला है 2 और 4 का प्रथम अनुपात। ठीक है, अपने को क्या करना है? जब दो संख्या लिखी हो तो कैसे लिखेंगे? पहले अपने को क्या करना? प्रथम निकालना है। ये हो सकता है द्वितीय और तृतीय हो सकता है ना। ठीक है, इसके अपन क्या लिखेंगे? फर्स्ट में तो 1 से का मान निकालना है। ठीक है, उसके बाद 2 अनुपात लिख दिया। अब क्या लगाएंगे? समानुपात। ठीक है, अब क्या? अब बोलोगे आप डायरेक्ट 4 कैसे लिख सकते हैं? अपने को एक संख्या और चाहिए, तो जो 2 संख्या लिखी हो है उसको डबल बार लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे अपन? 2। ठीक है, उसके बाद अनुपात 4। अब मैंने क्या बोला था आपको? पास पास का और दूर दूर का, इसका गुणा इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। और इसका गुणा, अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 × 4 बराबर 2 × 2। अब क्या करेंगे? 1 का मान निकालना है अपने को। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। 2 × 2/4। 2 से 2 क्या बचा? 1। तो ये हो गया इसका प्रथम अनुपात। इसका प्रथम अनुपात क्या है? 1। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। और सवाल करके और समझेंगे, और बिल्कुल आसान। अब देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? 12 और 18 का प्रथम अनुपात क्या है? क्या करेंगे? फर्स्ट में अपने को बोला प्रथम, मैंने आपको बता दिया लिखना कैसे है। x अनुपात 12। आप समानुपात लगाएंगे
तो ये वाली संख्या इधर खिसक जाएगी, तो क्या आ जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद अब क्या लगाएंगे 18। अब क्या करेंगे पास पास का और दूर दूर का गुणा कर लेंगे। ये बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ और आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। तो अपने को क्या करना 12 इंटू 12 और 18 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो कहाँ से काटेंगे 6 से, 6 तिया 18, 6 दूना 12, 6 कम 6 सॉरी 3 कम 3, 3 चौक 12। अब क्या करेंगे इनका गुणा 4 दूना 8, तो x का मान क्या आया 8। और अब अपन सीखेंगे शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक क्या करना है, जब भी अपने को प्रथम अनुपात का बोला है तो अपन लिख लेंगे जो संख्या फर्स्ट दी उसको 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद जो तृतीय संख्या दे रखी उसको 18 से भाग दे देंगे, तो x का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 6 तिया 18, 6 दूना 12, 3 चौक 12। ठीक है, और अब क्या इसका गुणा सॉरी 4 का गुणा 2 से करेंगे, 4 दूना 8। अपने को बस डायरेक्ट ऐसे कर देना है, ऐसे बिल्कुल नहीं लिखने की जरूरत है। जब अपने को प्रथम बोला है तो जो सेकंड वाली संख्या है उसको डबल लिख देंगे। अब अपन सीखेंगे द्वितीय अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे। दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या है क्वेश्चन, 3 और 4 का द्वितीय अनुपात क्या है। तो आपको मैंने बेसिक बताया था। अब बोला द्वितीय अनुपात, तो क्या लिखेंगे 3 अनुपात, अपने को बोला द्वितीय अनुपात, यहाँ कुछ भी नहीं है अभी, तो क्या मान लेंगे x। अब क्या करेंगे, अब इधर समानुपात लगा देंगे और ये x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x। अब क्या लिखा है तृतीय अनुपात 4 दे रखा है। ठीक है, अब बोलेंगे पास पास का और दूर दूर का गुणा। अब क्या करेंगे अपन x स्क्वायर, ठीक है, और इसका गुणा कर लेंगे अपन, 4 तिया 12। अब ये x का मान x का स्क्वायर हटाएंगे तो ये 12 पे लगा देंगे। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या तो फिर इसको 3 अनुपात 3 गुणित 4 में तोड़ सकते हैं। तो इसको 4 को बाहर निकाल देंगे तो 2 आ जाएगा और √3। तो ये इसका है द्वितीय अनुपात। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और इसका दूसरा सवाल करके देखते हैं कि क्या है। मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। जब भी मध्य अनुपात या तो द्वितीय अनुपात बोले ना, तो सबसे पहले क्या कर लेना, जो संख्या दे रखी ना उसका आपस में गुणा कर लेंगे। तो क्या है 12 इंटू 5। अब क्या करेंगे इसको ऊपर रूट लगा देंगे, तो ये आ जाएगा इसका मध्य अनुपात या तो द्वितीय अनुपात, ये निकल जाएगा। और मैंने आपको सिखाया है इनका गुणा 12 पंजे 60। ऐसे नहीं करके अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। आपको 3 इंटू 4 इंटू 5 में भी तोड़ सकते हैं। तो यहाँ से क्या निकाल लेंगे 2। 4 का रूट क्या है 2, उसमें से अभी 3 गुणा 5, ये हो जाएगा 15। 2 √2 उसके बाद 15, ये इसका द्वितीय अनुपात है। आए वो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर, यदि a अनुपात b 3 अनुपात 12 है तो तृतीय अनुपात क्या है। तो अपने को क्या लिखना है, सबसे पहले a यहाँ लिख लेना अपने को 3 अनुपात 12 अनुपात, अपने समानुपात लगाएंगे। अब क्या लिखेंगे, यह हो जाएगा 12। उसके बाद अपने को तृतीय अनुपात निकालना है, तो इसका मान x लिख देंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला दूर दूर का और पास पास का, तो इसका और इसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, और इसका गुणा कर लेंगे। अब क्या करेंगे 12 का गुणा 12 से कराएंगे, 12 इंटू 12, और अपने को x का मान ज्ञात करना था, यहाँ लिख देंगे। और 3 से 3 का भाग दे देंगे, 3 चौक 12, तो 4 आ गया। और 12 का गुणा 4 से करेंगे तो 12 चौक 48, ये इसका आंसर है। ये इसका तृतीय अनुपात का मान है 48। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा।